भीम इन टुच्चे राक्षसों को छोड़ महासुर का संहार करना है आज। जिस उद्योग में देश की संस्कृति पर कीचड़ उछालना फैशन हो, जिस देश में अपने इतिहास का उपहास उड़ाना शर्म का नहीं गर्व का विषय हो, वहां पर चाहे कॉमर्शियल रूप में ही सही पर कोई भारत का गौरवशाली इतिहास को सिल्वर स्क्रीन पर चित्रित करे, तो आपकी प्रतिक्रिया तो कुछ ऐसी होनी चाहिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रौद्रम रणम रुधिरम यानी RRR का वर्तमान ट्रेलर एक उज्जवल भविष्य का सूचक है और कैसे इस फिल्म का वास्तविक चित्रण ऐसे फिल्मों को बढ़ावा दे सकता है जो भारतीय संस्कृति और इतिहास के साथ न्याय कर सके। तो अविलंब आरंभ करते हैं। बाहुबली की अपार सफलता के 4 वर्ष बाद और कोविड की महामारी के लगभग 2 वर्ष बाद प्रसिद्ध निर्देशक SS राजामौली की बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट रौद्रम रणम रुधिरम आखिरकार 7 जनवरी 2022 को तेलुगु, तमिल, हिंदी सहित अनेक भाषाओं में देश भर में प्रदर्शित होने को तैयार है। यह भारत के 2 वीर परंतु गुमनाम क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम के शौर्य को चित्रित करती एक काल्पनिक कथा है, जिसमें रामचरण तेजा और NT रामाराव जूनियर प्रमुख भूमिकाओं में हैं और इनका साथ देंगे अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे अन्य महत्वपूर्ण अभिनेता। फिल्म के केंद्र में होंगे अल्लूरी सीताराम राजू और कोमरम भीम की कथाएं, जिसे इस फिल्म में एक काल्पनिक टच दिया गया है। अल्लूरी सीताराम राजू ने पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम में रंपा क्रांति का नेतृत्व किया, तो गोंड समुदाय का नेतृत्व करते हुए कोमरम भीम ने आदिवासियों को ब्रिटिश साम्राज्य और निजामशाही के विरुद्ध एकजुट किया। 7 मई 1924 को अंग्रेजों के फायरिंग स्क्वाड के हाथों अल्लूरी सीताराम राजू वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि अक्टूबर 1940 में कोमरम भीम ब्रिटिश साम्राज्य और निजामशाही की संयुक्त सेना से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे। रौद्रम रणम रुधिरम यानी RRR इन्हीं दोनों क्रांतिकारियों के शौर्य को नमन करती एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रतीत होती है। वो कैसे? वर्षों बाद एक ऐसी फिल्म सामने आई है जो भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करती है और भारतीय इतिहास के वास्तविक नायकों को चित्रित करती है। ठीक वैसे ही जैसे अजय देवगन ने तानाजी द अनसंग वॉरियर में मराठा योद्धा सूबेदार तानाजी मालुसरे के साथ किया था। और इसे संयोग कहिए या फिर इनके विचारधारा की कृपा, इस फिल्म में भी अजय देवगन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखेंगे। ऐसे में जो प्रयास भुज में अधूरा रह गया, वो ये RRR में पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म से एक वर्ग का अंग अंग अवश्य फड़कने की पूरी आशा है, और वह है हमारी लेफ्ट लिबरल मंडली, जिनके लिए कुछ सनातन समर्थक छोड़िए, भारत समर्थक कंटेंट ही किसी महापाप से कम नहीं है भैया। और ट्रेलर में जब धनुष बाण हाथ में लिए हुए तिलकधारी हीरो ब्रिटिश दुश्मनों का सर्वनाश करे, सहयोगी मंदिरों के समक्ष शपथ ले, भगवा ध्वजों का बेजोड़ उपयोग हो और इस वर्ग को पीड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, प्यारे लिबरलों, जली ना, तेरी भी जली ना। वास्तव में RRR भारतीय फिल्मों के कोयला खदान में उस दुर्लभ हीरे के समान है जिसे ढूंढने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता है। ऐसे ही हीरे को लेकर SS राजामौली 4 वर्ष पूर्व भी आए थे और तब बाहुबली ने तहलका मचा दिया था। और यदि यह फिल्म वास्तव में वैसी ही है जैसा ट्रेलर में प्रतीत होता है, तो ये वास्तविक इतिहास और हमारे देश के सच्चे शूरवीरों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।